गांव में, मोहल्ले में कूड़ मारने बढ़ जाएं। और हम ये नहीं सोचते कि जो हम 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बना रहे हैं या कोई एमएलए बना रहे हैं, एमपी बना रहे हैं, गांव का प्रधान बना रहे हैं, उसका चरित्र कैसा है, वो कैसा आदमी है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और वो जो 15 दिन हो गए चुनाव के, जिन 15 दिनों में ये हमें सड़े हुए आलू, नकली आटा और नकली शराब, वो शाम तक, सुबह से शाम तक चलता है, भंडारा चलता है, शाम को शराब चलती है, सुबह नशा टूटने से पहले फिर शराब शुरू हो जा, और फिर हम भूल जाएंगे कि वोट वाले दिन हमें यही बताते हैं कौन चुनाव चिन्ह कौन सा हमारा है, कौन से हमारे दुश्मन का है, कौन सा हमारा है, हमें कहाँ वोट लगाने। तो ये हमारी कमी है। जब ये जो बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं, ये तो ये कहते हैं कि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, 70-80% भारत गांव में बसता है, और भारत की आत्मा गांव में बसती है। और भारत की आत्मा का मतलब आप समझते हो, परमात्मा। और जब वोट लेके चले जाए तो उस टाइम भूल जाएगा परमात्मा तो दुखी है तुम्हारा। आत्मा परमात्मा 80% की बात नहीं होती, फिर वही 10-15% की बात होती है, जो मलाई चाट रहे, जो संसाधनों में कब्जा करे हुए हैं, फिर वही सत्ता के इर्द वही आ जाए, फिर वो किसान को भूल जावे, मजदूर को भूल जावे, फिर ये अपना 5 साल ऐसे आपको बरगड़ा के काटते। हम भी हिंदू मुसलमान पे जात धर्म पे लड़ते हैं, फिर 5 साल आ जाए, फिर 5 साल में फिर वही 70 साल से यही तो हो रहा देश में। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमें एक शपथ लेनी चाहिए, हमें ये यहां से शपथ लेकर जानी चाहिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे, हम किसानों की सरकार बनाएंगे। जब 70% हम है, 80% हम है, तो वोट पे सरकार बन रही है। राजा रानी के पेट में पैसा थोड़ी हो रहा है, अब तो बेटी के पेट का हो रहा है। और बेटी को कौन भरता है? बेटी को हम भरते हैं 70%, 75%, 80% तो लोग हैं जो किसान है, मजदूर है, मध्यम वर्ग है, बेटी को तो वो भरता है। और जहां 33% वोट इकट्ठी पड़ जाती है, वो उस देश का राजा बन जाता है, उस प्रदेश का राजा बन जाता है। तो हम अपने 70% जो वोट है अगर हम होने डाल दें तो हम तो पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे देश में। फिर देखते हमारे अधिकार को कोई छीन लेगा, कोई हमें शत्रु संपत्ति घोषित करता है, कोई जबरन हमारी जमीन को अधिग्रहण करता है, कोई कैसे हमें नौकरी भी दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये धरने की माध्यम से मैं आपको ये बात भी बताना चाह रहा हूं। इस चीज को भी ध्यान में रखो, चुनाव आ रहा है 2024 का, और इस चीज को ध्यान रख, किसानों के द्वारा किसानों की सरकार स्थापित करो इस देश में। हम सब कहीं न कहीं किसान के बेटे हैं, गांव की भूमि से जुड़े मजदूर के बेटे हैं। सीमा पे हम सीमा की रखवाली हम कर रहे हैं, खेत में हम काम कर रहे हैं, वोट हम डाल रहे हैं। मगर सरकार जब बनाने की बात आ जाती है तो जब सरकार हम जो है उनकी बना दें जो गन्ना से टोक। तो इस पर भी बहुत गौर करने की बात है। डॉक्टर बबली हमारे बीच में आए, मैं ढूंढ रहा था, और कल भी हम साथ ही है गौतम बुद्ध नगर में, डॉक्टर साहब और हम साथ ही कल रतन प्रधान जी के, तो वहां भी धरना चल रहा है। धरने बहुत सारे धरने चल रहे हैं देश में, और डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से धरने को संचालित कर रहे हैं, और आपकी मांग जरूर मानी जाएगी। राहुल भाई है, डॉक्टर साहब है, और सभी लोग हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपके धरने को चला रहे हैं, और आप जीत की तरफ हो। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से लड़ो, और आगे जो अपने जो मैंने बात बताई उसका भी ध्यान रखो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय पथिक, जय पटेल, जय लोहिया, जय चौधरी चरण सिंह।